बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, यूं तो कुरान करीम के एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। इस हवाला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ जुदा, लाम जुदा और मीम जुदा जुदा हरूफ हैं और इन पर 30 नेकियां मिलती हैं। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं कि कुरान मजीद ईमान वालों के लिए नसीहत, शिफा, हिदायत और रहमत है। ये सिराते मुस्तकीम है और यकीन वालों के लिए दलील और नूर है। रिवायत है कि कुरान मजीद को सारे कलामों पर ऐसी फजीलत हासिल है जिस तरह अल्लाह की पाक ज़ात को तमाम मखलूकात पर फजीलत हासिल है, और वो बंदा भी सबसे अफजल है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। लेकिन हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि सूरह यासीन कुरान की सबसे लाडली सूरत है। इस सूरत को अपनी जिंदगी का वजीफा बनाएं और बेशुमार करिश्मात पाएं। सूरह यासीन के कमालात में बेशुमार फायदों से मुतल्लिक आज भी एक वाक़या इसलिए सुना रहा हूं ताकि अमल की अफादियत का आपको ठीक से पता चल सके। एक मर्तबा इमाम नासिरुद्दीन बीमार हुए और इस बीमारी में आपको मर्ज़े सख्ता हो गया। आज़ा व करबा ने आपको मुर्दा तसव्वुर करके दफन कर दिया। रात के वक्त आपको होश आया, खुद को मदफून देखा, सख्त मुतहय्यर हुए। इस हैरत व परेशानियों इज़्तिराब में आपको याद आया कि जो शख्स हालत परेशानी में 40 मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके इज़्तिराब को रफ़ा करता है और तंगी फरागी से बदल दी जाती है। चनाचा आपने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। अभी 39 मरतबा पढ़ चुके थे कि एक कफन चोर ने कफन चुराने की नीयत से आपकी कब्र खो दी। इमाम ने अपनी फरासत से मालूम किया कि यह कफन चोर है। 40वीं मरतबा आपने बहुत धीमी आवाज से पढ़ना शुरू किया कि दूसरा शख्स न सुन ले। इधर आपने 40वीं मरतबा पूरा किया, उधर कफन चोर भी अपना काम पूरा कर चुका था। कफन चोर इस कदर डरा कि इसका दिल फट गया और चल बसा। इमाम नासिरुद्दीन को ख्याल हुआ कि अगर मैं फौरन शहर चला जाऊं तो लोगों को सख्त परेशानियों, हैरत व हैबत होगी। बस आप रात को ही शहर में गए और हर मोहल्ला के दरवाजे के आगे पुकारते थे कि मैं नासिरुद्दीन हूं। तुम लोगों ने मुझे सख्ता की हालत में देखकर गलती से मुर्दा तसव्वुर किया और दफन कर दिया। मैं जिंदा हूं। इस वाक़ये के बाद इमाम नासिरुद्दीन ने कुरान करीम की तफसीर लिखी। सूरह यासीन के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर किसी शख्स को बीमारी के सबब किसी जिस्मानी उज़ू के बेकार होने का डर हो तो कुरान मजीद का दिल कहलाने वाली सूरह यासीन को हर रोज सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़कर इस उज़ू पर दम कर लें। इस तरह तन्हाई में बैठकर पढ़ें तो दिल खुशी महसूस करेगा। सूरज निकलने से पहले सूरह यासीन पढ़ें तो सुस्ती व काहली दूर हो जाती है, क्योंकि अता इब्ने अबी रबा फरमाते हैं कि मुझे हुजूर का ये इरशाद मुबारक पहुंचा है कि जो बंदा सुबह को सूरह यासीन पढ़ ले तो उसके सारे दिन की हाजतें पूरी होंगी। एक रिवायत में है कि हर चीज के लिए एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाएगा। और एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने सूरह ताहा, सूरह यासीन को ज़मीन व आसमान पैदा करने से पहले पढ़ लिया। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशखबरी हो उस उम्मत के लिए जिस पर यह कुरान नाजिल होगा, और खुशखबरी हो उन दिलों के लिए जो ये याद करेंगे, और खुशखबरी हो उन जुबानों के लिए जो ये तलावत करेंगे। रिवायत में है कि जो बंदा सूरह यासीन को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ ले तो उसके साबका गुनाह माफ होंगे। बस इस सूरा को अपने मुर्दों पर पढ़ो। तौरात शरीफ में इस सूरा का नाम मुनअमा है।
جو अपने पढ़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियों पर मुश्तमिल है और सूरत दुनिया और आखिरत की मुसीबत और डर को दूर कर देती है। और इस सूरा का नाम राफिया और हाफिजा भी है, यानी मोमिनों के दर्जे को बुलंद कर देती है और कुफार के दर्जे को नीचे कर देती है। एक रिवायत में है कि जिसने रात को ये सूरा पढ़ ली और मर गया तो शहीद मर गया। एक रिवायत में है कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा तो इसकी मगफिरत होगी, और जो भूख की हालत में पड़ेगा तो इसकी भूख जाएगी, और जो कोई रास्ता भूल गया और इस सूरा की तलावत करे तो वो रास्ता पाएगा। और जिससे कोई जानवर या कोई और चीज गुम गई हो और वो इस सूरा को पढ़ ले तो इसकी गुमशुदा चीज मिल जाएगी। और अगर इस हालत में पढ़ ले कि खुराक कम होने का खतरा हो तो खुराक काफी हो जाएगी। और अगर ऐसे शख्स के करीब पढ़ ली जाए जिसका आखिरी वक्त हो, यानी वो हालत नज़ा में हो, तो उसकी बकिया हालत नज़ा आसान होगी। और जिस औरत को बच्चा पैदा होने की तकलीफ हो, इसके करीब पढ़ ली जाए तो उस औरत की तकलीफ खत्म हो जाएगी और बच्चा आसानी से पैदा होगा। और अगर किसी बादशाह या किसी और दुश्मन वगैरह का कोई खौफ और डर हो और उसके लिए सूरह यासीन पढ़ ली जाए तो डर और खौफ दूर हो जाएगा। इस तरह जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह यासीन और सूरह कहफ पढ़ ले और फिर दुआ करे तो इसकी दुआ कबूल होगी। ये सारे फजाइल किताब मुज़ाहिर हक से लिए गए हैं। अगरचा बाज़ रिवायतों में मुहद्दिसीन ने इसकी सनद में बातें की हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि सूरह यासीन पढ़ना सवाब है। इससे दुनिया व आखिरत की हाजतें पूरी होती हैं। सूरह यासीन मुश्किलात और परेशानियों में ना सिर्फ दिलो दिमाग को पुरसुकून रखती है, बल्कि इसकी बरकत से बड़ी मुश्किल और बला भी टल जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।